नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी के एग्जाम होने वाला है और आप इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ इससे पहले आपकी 11 ट्रिपल सी के प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन पर जाकर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारी वीडियो देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले। तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और यदि आपने हमारी मैथन क्लास को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और जैसे ही आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैथन क्लास आएंगी। 600 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, काफ़ी मैथन क्लास आएंगे। तो आपको एक एक करके ये सारी मैथन क्लास देख लेना है, क्योंकि इन मैथन क्लास में ठीक उसी प्रकार की तैयारी कराई गई है जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैथन क्लास भी कर लेनी है, जिससे आपकी तैयारी एक हिसाब से पूरी हो जाएगी और आप अपने एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। उससे पहले हम अपने होमवर्क का क्वेश्चन जान लेते हैं। जो कल के क्वेश्चन में पूछा गया था, डिजिटल टूल्स में जो कोलैबोरेशन होता है इसका अर्थ क्या होता है। जो आपका डिजिटल टूल्स होता है उसमें जो कोलैबोरेशन होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो कोलैबोरेशन का अर्थ होता है मल्टी यूजर वर्किंग टुगेदर। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा, उसमें आपने एक रील देखी होगी, कोई भी अकाउंट देखा होगा, उसमें एंड लिखा होता है। जैसे आपकी आईडी जे है जैसे मान लेते हैं, उसमें एंड लिखा होता है, एंड के बाद दूसरी आईडी लिखी होती है, अदर लिखा होता है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे एक रील है, एक कोई आपने रील बनाई है, उसको आप दो लोगों को टैग कर दिए, जो आपने कोलैब कर दिया वो आपको कोलैबोरेशन कहलाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर को देखेंगे। जब आप रील डालेंगे तो उसमें लिखा होता है इनवाइट कोलैबोरेशन। तो वही मतलब होता है कि एक से अधिक लोगों को वो टैग करना। मल्टी यूजर वर्किंग टुगेदर मतलब काफ़ी यूजर एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे आपने 5 लोगों ने मिलकर एक रील बनाई तो आप 5 कोलैब कर लेंगे, जिससे कि वो सभी रील सभी यूजर्स के पास जितने भी आपसे फॉलो किए हुए हैं सभी तक वो रील पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 52 में, निम्न में से कौन सा डिजिटल लर्निंग टूल है। तो ऑप्शन ए है SWAYAM, IRCTC, पेटीएम या भीम। तो आपको ऑप्शन देख के लगा जो भीम है वो है हमारा यूपीआई से संबंधित होता है, कहीं ना कहीं से पैसे के लिए होता है। पेटीएम का भी प्रयोग हम पैसे के लिए करते हैं। IRCTC होता है, इसका प्रयोग हम इंडियन रेलवे से संबंधित होता है, जैसे हमें टिकट बुक करना है या रेलवे से संबंधित कोई भी जानकारी होती है वह हम IRCTC के माध्यम से ले लेते हैं। लेकिन जो SWAYM पोर्टल होता है ये आपका डिजिटल लर्निंग टूल के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यदि आप अच्छी से तैयारी कर लेते हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यदि आपको आंसर नहीं भी आ रहा, जैसे आपको SWAYM के बारे में जानकारी नहीं थी लेकिन आपको बकाया 3 ऑप्शन के बारे में जानकारी थी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डिजिटल टूल्स में इनक्रिप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो डिजिटल टूल्स होते हैं आखिर उसमें जो इनक्रिप्शन होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखें जो डिजिटल टूल्स होते हैं उसमें जो एन्क्रिप्शन होता है उसका प्रयोग होता है डेटा को सुरक्षित रखने के लिए। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो डेटा को सुरक्षित रखने के लिए एन्क्रिप्शन का प्रयोग होता है। जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, चैटिंग करते हैं, उसमें लिखा होता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। एंड टू एंड मतलब अंत से अंत तक आपका डेटा कहाँ सुरक्षित है। आपने जिसको मैसेज भेजा सिर्फ वही देख सकता है, और उसके अलावा जो बीच में सर्वर है वो आपके मैसेज को नहीं देख सकता। तो उसमें लिखा होता है व्हाट्सएप की जब आप स्टार्टिंग करेंगे चैटिंग को, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन फॉर्म क्रिएशन टूल्स। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर आपका गूगल फॉर्म, गूगल स्लाइड, गूगल मैप्स या गूगल फोटो। जो ऑनलाइन फॉर्म क्रिएशन टूल्स है वो आखिर वो कौन सा है। तो वो है आपका गूगल फॉर्म। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे जब आप तैयारी करते हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो टीचर्स द्वारा एक गूगल फॉर्म दिया जाता है कि आप इस पर अपनी डिटेल भरिए और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बता दी जाएगी। तो जो गूगल फॉर्म होता है ये आपका ऑनलाइन फॉर्म क्रिएशन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया जो डिजिटल टूल्स में ऑटो सेव फीचर का लाभ क्या होता है। ऑटो सेव फीचर का लाभ किस लिए होता है, आखिर क्या होता है। तो याद रखेंगे जो ऑटो सेव होता है वो होता है डेटा लॉस से बचाव। मतलब क्या, तो जैसे कि ऑटो सेव लगा होगा तो जितना आपने काम किया वह कार्य ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। लेकिन यदि ऑटो सेव नहीं होता है तो वो डेटा कभी कभी आपका हट जाता है। तो ऑटो सेव के माध्यम से आपका डेटा का बचाव हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने सेव नहीं किया फिर भी आपका वो ऐप कट जाता है तो वो आपका ऑटो सेव के माध्यम से सेव हो जाता है, तो डाटा लॉस होने से बच जाता है। अगले क्वेश्चन है पूछा गया है निम्न में से कौन से डिजिटल टूल साइबर सुरक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा टूल है जो आपका साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो याद रखेंगे वो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है जो आपका साइबर सुरक्षा से संबंधित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ये आपके MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजिटल टूल्स में बैकअप का अर्थ क्या है। जो बैकअप होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जो बैकअप होता है उसका अर्थ होता है डेटा की कॉपी बनाए रखना।
जैसे आप देखेंगे कभी कभी आपका डेटा पूरा हट जाता है, तो वो डेटा बैकअप में होता है, तो आप उसको वापसी कर सकते हैं। तो वो बैकअप मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से आपके डेटा की कॉपी बना कर रखी गई है, जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को वापसी पुनः प्राप्त कर सकते हैं डेटा हटने के बाद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का आधार क्या। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसका आधार क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आधार आपका इंटरनेट है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है जो आपका डेटा है वो आपका डेटा क्लाउड पर स्टोर होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूँ, जैसे आपकी इंस्टाग्राम आईडी है और उसका पासवर्ड है, आप जिस मोबाइल में लॉगिन करेंगे वहीं पर आपका डेटा आ जाएगा। तो वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वह आपका क्लाउड पर स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है निम्न में से कौन सा डिजिटल कम्युनिकेशन टूल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल कम्युनिकेशन टूल है, तो वह होता है आपका ईमेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। जो प्रिंटर है यह आपकी एक स्कैनर है, यह एक इनपुट डिवाइस है। जो प्रिंटर है वह आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूजर इंटरफेस का अर्थ क्या। जो यूजर इंटरफेस है आखिर इसका अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे जो यूजर इंटरफेस होता है इसका अर्थ होता है यूजर और सिस्टम के बीच इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपके एग्जाम में ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे जो जिन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जो आपके सिलेबस के अंदर आएंगे, जैसे मैं आपको बताता ही रहता हूँ, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके नॉर्मल रहेंगे जो आप सभी से बन जाएंगे, और लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे वो रहेंगे मॉडरेट, जो आपसे लगभग 40 में से मान लेते हैं 20 से 25 हमसे ये बन जाते हैं, और 40 में 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 से 35 ये बन जाते हैं, और हमारे 20 ये बन जाते हैं, तो हम 55 नंबर आ जाते हैं, 55 में हम पास हो जाते हैं। और जो बकाए जैसे हम मान लेते हैं 80 क्वेश्चन हुआ, 80 20 और बचे, फिर हमारे 20 में से यदि आप तुक्का भी लगाएंगे तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो लगभग आपके यहाँ पर 62 63 नंबर हो जाएंगे, और 62 63 नंबर में आपकी सी ग्रेड बन जाएगी, जो आपके एक हिसाब से अच्छी ग्रेड होती है, और इतने में ही आप ट्रिपल सी पास कर लेंगे। वैसे भी आप सभी जानते हैं पासिंग मार्क के लिए सिर्फ हम 50 क्वेश्चन सही करने होते हैं। 50 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं, आप ट्रिपल सी क्या कहलाएंगे, तो वहाँ पर आप ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। तो आपको इस प्रकार से तैयारी करने की आप कोई प्रैक्टिस लगाएं, आप कम से कम 100 क्वेश्चन में से 50 से प्लस होने चाहिए, लगभग 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप अपने ट्रिपल सी एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करने की उम्मीद पर पहुंच जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो साइबर सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य होता है डेटा को सुरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यदि आप अपने तैयारी को देखना चाहते हैं तो मैंने अभी 100 क्वेश्चन का एक तो वीडियो बनाया था। यदि आप उस प्रैक्टिस सेट में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन सही कर लेते तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा वो प्रैक्टिस सेट, जिसमें पेपर सॉल्यूशन है स्पेशल लेक्चर के नाम से वो वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा थे लेंदी ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स, सारे क्वेश्चन आपको उस प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस सेट कर लेना है, और यदि आप और अधिक प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे, और जितने भी आपको 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट देखें आप उन सभी को देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा मालवेयर का प्रकार, जो मेलवेयर है इसका प्रकार है, तो वो होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या कहलाता है, तो ट्रोजन हॉर्स होता है कि आपको एक वैध प्रोग्राम के रूप में आपके सिस्टम में प्रवेश करता है, और फिर वो कहीं ना कहीं से हानि पहुंचाता है। जैसे कि एक कोई व्यक्ति होता है आपसे कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से उसके अंदर बुराइयां होती हैं। ठीक इसी प्रकार से ट्रोजन हॉर्स होता है, आपको लगेगा यह मेरे काम का है और बहुत अच्छा है, और आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लेंगे, और आपके सिस्टम में आते ही वो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो होता है ट्रोजन हॉर्स। काम क्या होता है, वैध प्रोग्राम बनकर आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी है इससे क्वेश्चन हमेशा 4 से 5 से 10 क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं। किसी किसी के एग्जाम में 15-15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वर्तमान में बहुत ज़्यादा है। सुरक्षा से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको साइबर सुरक्षा से क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर लेना है। पूछा गया है फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो फिशिंग अटैक होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराना। जो आपकी निजी जानकारी होती है उनको चुराने का कार्य क्या होता है, तो वो आपका फिशिंग अटैक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का उदाहरण है। यदि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो वो आप किस प्रकार से बना सकते हैं, तो आप देखेंगे जो पासवर्ड बनाया गया है वो मेरे ही नाम से बना दिया है मेरे टाइपराइटर ने, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर मेरा नाम सुनील कुशवाहा है, आप सब जानते होंगे, और मैं महोबा से आपकी ये क्लास लेता हूँ। तो मेरा नाम सुनील है, जैसे तो उसने बनाया एस @ लगा दिया, और NEEL लगा दिया, हैज लगा दिया, और आप देखेंगे
एक सिंपल से शब्दों में आपका एक इतना कठिन पासवर्ड बन गया जो आपका कभी भी हैक नहीं हो सकता है। तो आप भी जब भी पासवर्ड बनाए तो ठीक इसी प्रकार का पासवर्ड बना सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जैसे आपका @ है जो गया, और उसमें साथ में नंबर भी होने चाहिए। तो आप भी अपने पासवर्ड को ठीक इसी प्रकार सरल भाषा में अच्छा बना सकते हैं। आपको ऐसा पासवर्ड नहीं बनाना है कभी भी कि आपने 1 2 3 डाल दी, पासवर्ड डाल दिया या ABC डाल दी। इस प्रकार से पासवर्ड नहीं बनाना चाहिए। और आपके जब क्वेश्चन पूछ जाता है कि हमें पासवर्ड कभी भी कैसा नहीं बनाना चाहिए, तो हमें पासवर्ड इस प्रकार से नहीं बनाना चाहिए। जो पासवर्ड होता है वो कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए कि पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी हो, नंबर भी हो, और स्मॉल और कैपिटल सारे लेटर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फायरवॉल का कार्य क्या है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका कार्य क्या होता है। तो फायरवॉल का कार्य होता है नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो। जो नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है फायरवॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है साइबर क्राइम कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर क्राइम है। तो आप देखेंगे जो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, जानकारी चुराने का कार्य, वो है क्या कहलाता है, तो वह आपका साइबर क्राइम कहलाता है। क्या किसी को ईमेल भेजना साइबर क्राइम होगा, तो नहीं होगा। ऑनलाइन बैंकिंग तो आप पेमेंट के लिए करते हैं, वीडियो कॉलिंग ये भी नहीं। जो आपका चुराने का कार्य होता है, जो आपकी जानकारी चुराने का कार्य होता है, वो आपका साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 67 में रैनसमवेयर। जो रैनसमवेयर क्या करता है, रैनसमवेयर से याद रखेंगे कहीं पर भी आपको रैनसमवेयर शब्द लिखा मिले तो वहां पर आपको याद रखना है कहीं ना कहीं से हमसे पैसे मांगने की बात की जा रही है। रैनसमवेयर क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट कर लेता है और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए फिरौती की मांग करता है। आपके डेटा को लॉक कर देगा और उसको अनलॉक करने के लिए आपसे पैसे की मांग करेगा, तो वो होता है रैनसमवेयर अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डेटा को लॉक करके फिरौती मांगने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है आपका रैनसमवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 68 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उसका मुख्य कार्य होता है मेलवेयर डिटेक्ट और रिमूव करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर हो। जो आपके मेलवेयर होते हैं उनको हटाना और डिटेक्ट करना, ये आपका मेलवेयर का काम होता है। मतलब कहने का कहीं ना कहीं से वायरस की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग होता है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सिक्योर वेबसाइट का संकेत है। सिक्योर वेबसाइट का निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है, तो याद रखेंगे आपको मैं एक फुल फॉर्म बताते रहता हूँ, HTTPS। आपने एक फुल फॉर्म पढ़ी होगी HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षित। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमें सी दिख रहा है जिसमें हमारा HTTPS लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो जैसे ही शेयर करेंगे उसके नीचे जो आपकी वेबसाइट आएगी, क्योंकि जैसे आप लिंक बन जाएगी, जब आप शेयर करेंगे व्हाट्सअप में कहीं पर भी शेयर करेंगे तो इसी वीडियो के नीचे लिख कर आएगा HTTPS:/ इस प्रकार चैनल का नाम होगा, वीडियो का भी नाम पड़ा होगा, तो आपको पता चलेगा ये वीडियो कहाँ से है और ये सुरक्षित है या नहीं। तो आपको HTTPS लिखा मिले तो आप पता कर सकते हैं ये आपका सुरक्षित वेबसाइट से भेजा गया है और ये आप वीडियो को सुरक्षित है। यदि ओनली HTTP है तो वह आपको सुरक्षित नहीं होता। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है और फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि HTTPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर उसमें ऑथेंटिकेशन का अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें ऑथेंटिकेशन का अर्थ होता है यूजर आइडेंटिटी वेरीफाई करना। यूजर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना ये ऑथेंटिकेशन कहलाता है। जैसे आप देखेंगे बैंक जाते हैं, बैंक छोड़ो आप जन सेवा केंद्र जाते हो और आप कहते हैं हमें पैसे निकालना है, तो जो आपका बायोमेट्रिक होता है वो आपका ऑथेंटिकेशन कहलाता है। जैसे आपका आंखों से हो सकता है, आइरिस के माध्यम से, या आपके फिंगर के माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, तो वो है आपका फिशिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो आपके ईमेल के माध्यम से अधिकतर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ईमेल के माध्यम से आपको भेजा जाता है। जैसे आपको कोई लिंक दे देगा ईमेल के माध्यम से, जिसको आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका डेटा वहाँ से लीक हो जाएगा। जो साइबर सिक्योरिटी में इनक्रिप्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है कि डेटा को अनरीडेबल बनाने के लिए। मतलब कहने का कि डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इनक्रिप्शन का प्रयोग होता है। इनक्रिप्शन मतलब हो गया अनरीडेबल, कि मतलब जिसके द्वारा भेजा गया है वो पढ़ सके और जिसको भेजा गया है वो पढ़ सके, बीच में इस डेटा को कोई ना पढ़ सके, तो वो होता है इनक्रिप्शन। तो मतलब कहीं ना कहीं से आपकी डेटा की सुरक्षा की जा रही है, तो वो क्या कहलाता है, वह इनक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे अभी आपने पढ़ा ऑथेंटिकेशन मतलब सुरक्षा से बात की जा रही थी हमारी, तो वो आपका सिर्फ सिंगल
वेरीफाई था कि आपने कहीं पर भी फिंगर अपना अंगूठा लगाया, कोई बायोमेट्रिक लगाई और आपका लॉगिन हो गया। लेकिन कहीं-कहीं डबल वेरीफाई होता है कि आपकी बायोमेट्रिक के साथ-साथ आपको ओटीपी भी लगता है। तो मतलब कहने का कि पासवर्ड के साथ-साथ ओटीपी भी लगता है, तो वो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है और आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि 2FA की फुल फॉर्म क्या होती है। याद रखेंगे जो 2FA होता है इसकी फुल फॉर्म होती है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन नंबर है हमारे यहाँ पर सी सही आंसर होगा। पासवर्ड के साथ आपको ओटीपी मतलब डबल वेरिफिकेशन की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है स्पाईवेयर का कार्य क्या होता है। जो स्पाईवेयर होते हैं आखिर उसका कार्य क्या होता है। जो स्पाईवेयर होते हैं उनका कार्य होता है यूजर एक्टिविटी पर नज़र रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है साइबर लॉ संबंधित। जो साइबर लॉ है हमारा जो साइबर नियम है आखिर ये किससे संबंधित है। तो ये हमारे इंटरनेट और डिजिटल क्राइम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। जो आपकी पिछली मैथ क्लास हो गई है 600 क्वेश्चन की, 1100 क्वेश्चन की, 1000 क्वेश्चन की, तो वो पीडीएफ भी आपको वही इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सक्सेस माई गोल। जैसे चैनल का नाम है सक्सेस माई गोल उसी प्रकार से टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है सक्सेस माई गोल। तो आप वहाँ से जाकर चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और जो भी डाउट होंगे आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं ट्रिपल सी से संबंधित आपके जो भी डाउट होंगे। और जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम जनवरी में होना था वह आपका एग्जाम फरवरी में होने के अधिक चांस है। आपके जनवरी लास्ट तक आपके एडमिट कार्ड आने की संभावना है। यदि जनवरी में नहीं आते तो आपके फरवरी के पहली वीक में तो ही आ ही जाएंगे। और यदि आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा तो आप मैराथन क्लास को देख सकते हो। यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नहीं मिलती तो आप वीडियो जैसे आप वीडियो देख रहे हैं आप मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक करते हुए नीचे की ओर जाएंगे 1100 क्वेश्चन की मैथड मिलेगी। उसके नीचे 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, उसके नीचे लिखा होगा ऑल डाउट क्लियर और वहीं पर आपके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी होगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाएगी क्योंकि आपका जैसे ही वीडियो जाता है तो सबसे पहले आपका टेलीग्राम ग्रुप पर जाता है जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती है। तो उसके माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जो हमारा शॉर्ट वीडियो आएगा, लॉन्ग वीडियो आएगा, जब आपके एग्जाम डेट आने से पहले 10 दिन पहले पता चल जाता है। जो आपका एडमिट कार्ड आता है उससे 10 दिन पहले पता चल जाता है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो वो भी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 76 में। और आप देखेंगे जो आपका साइबर लॉ होता है वो किस कौन से नियम के अंतर्गत आता है। तो IT एक्ट 2000 के अंतर्गत आता है। तो उसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सुरक्षित ऑनलाइन प्रैक्टिस है। तो याद रखें जो सुरक्षित ऑनलाइन प्रैक्टिस है वह है हमारा रेगुलर पासवर्ड को चेंज करते रहना। लगभग अपने पासवर्ड को 3 से 4 महीने में चेंज करते रहना चाहिए जिससे कि आपका पासवर्ड कभी भी हैक ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है DOS अटैक का पूरा नाम क्या होता है। जो DOS अटैक होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है। तो DOS अटैक का पूरा नाम होता है डेनियल ऑफ सर्विस। DOS अटैक का पूरा नाम क्या होता है। तो DOS अटैक का पूरा नाम होता है डेनियल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी टूल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी टूल है। तो वो है आपका फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पब्लिक वाईफाई पर सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। पब्लिक वाईफाई होता है मेरे हिसाब से पब्लिक वाईफाई का यूज किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। जब ज़्यादा ही उपयोग हो तभी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं मार्केट में बैठे हो और वहाँ पर आपको फ्री का वाईफाई मिल गया। आप किसी भी स्थान पर बैठे हैं आपको फ्री का वाईफाई मिलेगा बिना पासवर्ड का। आप कहेंगे अब तो मैं यहीं बैठकर दिन भर रील देखूंगा, अपना मोबाइल चलाऊंगा और अपने जो भी है ज़रूरी काम है वो सारे करूंगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भी आपका फ्री का वाईफाई होता है उसका यूज आपके लिए घातक हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जो आपका फ्री का वाईफाई होता है जैसे कि आप सब जानते हैं जो फ्री का वाईफाई है वो कोई भी आपको अलाउ नहीं करता। यदि आप दोस्त से भी पासवर्ड मांगेंगे वाईफाई का तो वो कहेगा मैं आपको थोड़ा सा नेट दूंगा उससे ज़्यादा नहीं। तो वाईफाई जो आपका फ्री का मिलता है उसको कहीं ना कहीं से आपको डेटा को चुराने का पूरा प्रयास करता है। जैसे आप कहीं जाते हैं और आपको फ्री का वाईफाई मिलता है तो उसका यूज करने से बहुत अधिक बचना चाहिए। जो भी आपका इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम है बस उसको करके थोड़ी से 5 से 10 मिनट उसको काम कर लीजिए और उसको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि यदि आप उसको फ्री का वाईफाई जो बिना पासवर्ड का वाईफाई हो यदि उसका यूज करते हैं तो आपका डेटा लीक होने की अधिक से अधिक संभावना होती है। तो जो पब्लिक वाईफाई होता है इसका सबसे बड़ा खतरा क्या होता है। तो वो होता है आपका डेटा इंटरसेप्शन का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में बैकअप क्यों जरूरी होता है। तो बैकअप जरूरी होता है डेटा की रिकवरी के लिए। कभी कभी आपका डेटा क्या होता है अनजाने में हट जाता है और आप उस डेटा को बैक वापस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका यदि डेटा बैकअप चालू नहीं है तो आपका डेटा हमेशा के लिए हट जाएगा, और डेटा बैकअप चालू है उसके माध्यम से आप अपने डेटा को वापसी प्राप्त कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया की लॉगर क्या करता है। जो की लॉगर होता है आखिर ये क्या करता है। तो की लॉगर होता है वो की स्टॉक को रिकॉर्ड करता है। आप देखेंगे जैसे आपने मूवियों में देखा होगा की लॉगर होते हैं वो क्या करते हैं कि वो मूवियों में ऐसा देखा होगा आपने। की लॉगर मतलब होता है जैसे आपका ये कीबोर्ड रखा हुआ है, कीबोर्ड में आप जो जो की प्रेस करेंगे वो सभी क्या हो जाएंगे रिकॉर्ड हो जाएंगे। जैसे आपका पासवर्ड, जैसे आपने मैंने पासवर्ड आपको बताया था, ऐसे लिखा था एड्री लिखा था UNEEL इस प्रकार से लिखा था, और हैशटैग कुछ भी लिखा था। ठीक है, तो आपने देखा जो आप जो जो की प्रेस करेंगे वो सभी क्या हो जाएंगी रिकॉर्ड हो जाएंगी। जो कीबोर्ड की लॉगर होता है, की स्टॉक होता है, वो रिकॉर्ड करता है कि आपने कौन कौन सी की प्रेस की हुई है, तो वो आपका पासवर्ड चुराने में काम आता है। जो की लॉगर होता है वो क्या करता है, वो की स्टॉक को रिकॉर्ड करता है कि आपने कौन कौन सी की का प्रयोग किया है, और उस प्रकार से आपका क्या होगा पासवर्ड आपका लीक हो जाता है की लॉगर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया साइबर सिक्योरिटी में इंटीग्रिटी का अर्थ क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर में जो इंटीग्रिटी होती है उसका अर्थ क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में जो इंटीग्रिटी होती है उसका अर्थ होता है डेटा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। डेटा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी किसका अर्थ होता है, वो होता है आपका डेटा तो साइबर सिक्योरिटी में इंटीग्रिटी होता है वो किसका अर्थ होता है डेटा एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ईमेल प्रैक्टिस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित ईमेल प्रैक्टिस है, तो वो है आपका स्पैम मेल को इग्नोर करना। जो आपके पास जैसे आपके पास किसी दोस्त का ईमेल आता है, आपको पता है ये मेरे दोस्त द्वारा भेजा गया है, तो वो कह सकते हैं एक प्रकार से आपका सही ईमेल हो सकता है, सुरक्षित ईमेल हो सकता है। लेकिन जिस ईमेल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कोई आपको मेल आता है और कहता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए, क्लिक करने से आपके पास आपके अकाउंट में आ जाएंगे 10,000 रुपये, 2 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, और आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं और आपका मोबाइल नंबर डाल के आधार कार्ड वेरीफाई होता है, तो आपके खाते में जो भी 5-10 हज़ार रुपये होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो स्पैम ईमेल होते हैं कहीं ना कहीं से आपके पैसे डेटा चुराने का पूरा प्रयास किया जाता है। तो स्पैम मेल पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी लिंक आती है, यदि आपको उस मेल के बारे में जानकारी नहीं है तो वो सीधे आपको अपने स्पैम फोल्डर में डाल देनी चाहिए, तुरंत उस मेल को हटा देना चाहिए। किसी प्रकार से उसको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए कि आप उन्हें शेयर करें, उसमें ढूंढें कि आखिर किसका मेल है, क्यों आया है। स्पैम मेल आते रहते हैं तो वो एक तो आपके स्पैम फोल्डर में जाते रहते हैं, और यदि नहीं भी जाते हैं तो आपको हटा देना चाहिए। यदि आपको उस मेल के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो किसी भी लिंक पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए बिना जानकारी के, अन्यथा आपका डेटा वहाँ से हट सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है। जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है आखिर ये क्या होता है, तो यह आपका मल्टी पासवर्ड अटैम्प्ट होता है। यदि आप कोई पासवर्ड होता है, जैसे कोई पासवर्ड है आप उसको बार बार यूज करते हैं, एक पासवर्ड को बार बार अटैम्प्ट कर मल्टी पासवर्ड अटैम्प्ट, तो वो आपका ब्रूट फोर्स अटैक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट को जैसे आपको कोई पासवर्ड आप लॉगिन कर रहे हो और आप देखेंगे आप पासवर्ड कभी कभी भूल जाते हैं, तो आप अपनी आईडी में एक पासवर्ड को लगभग 20-30 बार डाल देते हैं, वो आप ब्रूट फोर्स अटैक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे यूजर से आपका डेटा कहीं ना कहीं से चोरी अगर हो रहा है तो वो क्या करेंगे, आप बार बार पासवर्ड डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उसको ऐसा लगेगा कि आपका ये पासवर्ड है, आपको पता नहीं आप बार बार उसका यूज कर रहे हैं, तो आप उसके असली हकदार नहीं है, तो वो ब्रूट फोर्स अटैक के अंतर्गत आ जाता है। ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया साइबर सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है ऑथराइज यूजर को डेटा एक्सेस करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मेल बेयर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा आपका मेल बेयर नहीं है, तो आपका जो फायरवॉल होता है वह आपका मेल बेयर नहीं कहलाता, क्योंकि ये क्या करता है अनऑथराइज एक्सेस को इसको बचाने का कार्य होता है। और जो मेल बेयर होते हैं वो आपका जब वायरस हो गया, वॉर्म हो गया, ट्रोजन हो गया, डेटा को जो बचाने का कार्य कर रहा है वो आपका फायरवॉल कर रहा है। अनऑथराइज एक्सेस को बचाने का कार्य अनऑथराइज एक्सेस करने का फायरवॉल को होता है। जो वायरस होता है जो भी आपके डेटा को नुकसान पहुंचाता है, वॉर्म होता है खुद की कॉपी करता है। जो ट्रोजन होता है वो खुद को एक वैध प्रोग्राम बताकर आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है, तो ये सभी आपके नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का अर्थ क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस है आखिर इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है ऑनलाइन सेफ्टी नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा सिक्योर ऑथेंटिकेशन मेथड है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्योर ऑथेंटिकेशन मेथड है, वो तो है आपका बायोमेट्रिक।
जैसे कि बायोमेट्रिक मतलब होता है कि आपका फिंगर लगना, आइरिस स्कैन करना। जैसे आपका पासवर्ड किसी को पता चल जाता है, लेकिन जो आपका बायोमेट्रिक होगा आप देखेंगे यदि कोई आपकी फ़ोटो का यूज़ भी करता है, जब तक आप उसमें देखेंगे आप कोई बायोमेट्रिक होती है तो उसमें आप देखेंगे कि जो आँख होती है वो ब्लिंक करनी पड़ती है 2 से 3 बार, तभी आपकी बायोमेट्रिक सक्सेस होती है। आपको थंब लगाना पड़ता है, यदि आपका थंब थोड़ा भी तिरछा हो जाता है तो वो आपका अप्लाई नहीं होता। तो जो बायोमेट्रिक होती है वो आपकी सिक्योर ऑथेंटिकेशन के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि जो आपका ईमेल है वो कोई भी पता डाल सकता है, पासवर्ड कोई भी डाल सकता है, लेकिन जो आपकी बायोमेट्रिक है जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, जैसे आप कोई ज़बरदस्ती भी लगवा रहा है तो आप हल्का फिंगर भी तिरछा कर देंगे, आप देखेंगे वो उसमें कहेगा आँखों में सीधे देखो। यदि आप आँखों को बीच में बंद कर लेंगे तो वो आपकी बायोमेट्रिक नहीं हो पाएगी, तो वो होता है आपका सिक्योर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 89 में साइबर सिक्योरिटी में फैस का अर्थ क्या होता है? जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें जो पैच होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है सॉफ्टवेयर अपडेट टू फिक्स। ऑप्शन नंबर है आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 90 में निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक है? तो वो है आपका फिशिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सारी तैयारी आपकी यहाँ पर फ्री में होने वाली है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पूछा गया है वीपीएन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वीपीएन होता है आखिर उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वीपीएन होता है इसका प्रयोग होता है सिक्योर और प्राइवेट कनेक्शन के लिए वीपीएन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में जो थ्रिफ्ट होता है आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पोटेंशियल डेंजर टू सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित मोबाइल प्रैक्टिस है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित मोबाइल प्रैक्टिस है? तो वो है आपका ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना। मतलब कहने का कि जैसे आपको काफ़ी ऐड में आपको दिखाई देता है कि आप गूगल क्रोम जाकर ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन आपको ऐसे कभी भी किसी प्रकार का ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहिए जो आपका प्ले स्टोर पर नहीं हो। आपको सिर्फ अपने मोबाइल में वही ऐप को डाउनलोड करना चाहिए जो आपके प्ले स्टोर में हो। जैसे आपको नॉर्मल मोबाइल है तो प्ले स्टोर में, और यदि आप विंडो का यूज़ करें, डेस्कटॉप यूज़ करें, तो आपके ऐप स्टोर में वो ऐप होनी चाहिए। आपको उन्हीं का यूज़ करना चाहिए, आपको गूगल क्रोम के ऐप का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। वही मतलब कहने का कि ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करना। जैसे आपको प्ले स्टोर है, आप देखेंगे वर्तमान में प्ले स्टोर सबसे ज़्यादा आप ऐप यूज़ करते हैं, तो वो आप यदि प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिलता तो आप गूगल क्रोम पे जाते हैं, ढूंढते रहते हैं और आपको कोई ना कोई ऐसा ऐप मिल जाता है उसी के प्रकार का, लेकिन वो नहीं होता है। जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो ऐप नहीं होता है, उसी प्रकार का दूसरा उसमें कॉपी बना के रख देते हैं ये ऐप है, और उसका आपका डेटा मतलब कहने का यदि आप अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हमेशा सुरक्षित तरीके से अपना मोबाइल या डेस्कटॉप चलाना चाहते हैं, तो हमेशा आपको उन्हीं चीज़ों को यूज करना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया जो साइबर सिक्योरिटी में BULN vulnerability है, आखिर ये क्या है? तो यह है आपका वीकनेस इन सिस्टम को कमज़ोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 95 डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है आखिर ये क्या होता है? तो जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट होता है वह आपका ऑनलाइन एक्टिविटी रिकॉर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में सबसे कमज़ोर कड़ी क्या मानी जाती है? तो जो साइबर सिक्योरिटी में सबसे कमज़ोर कड़ी मानी जाती है वो मानी जाती है ह्यूमन एंड यूजर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित बैंकिंग है? तो वो आपका सुरक्षित बैंकिंग वो है आपका ऑफिशियल बैंकिंग ऐप। जो आपको ऑफिशियल बैंकिंग ऐप मिलता है वो आपका एक प्रकार से सुरक्षित होता है, क्योंकि वो स्पेशल बैंक का होता है। जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा का देखेंगे तो वो है आपका BOB ऐप आता है, और जो आपका SBI है, SBI का यूनो ऐप होता है जो आपका एक प्रकार से ऑफिशियल है, और जो यूनियन का होता है वो आपका एक, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन मुझे दो का याद है, आप इनके माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 98 में साइबर सिक्योरिटी में इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या है? जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स आखिर क्या है? तो ये है आपका अटैक के बाद का एक्शन लेना। जो अटैक हो जाता है, जैसे साइबर अटैक हो जाता है उसके बाद एक्शन लेने का कार्य कहलाता है, तो आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सेफ्टी रूल है? तो जो साइबर सेफ्टी रूल है वो है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना, वो है आपके साइबर सेफ्टी रूल के अंतर्गत आ जाता है। अगले क्वेश्चन और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, जो आपका वही क्वेश्चन मैंने बना दिया है कि आपका SSC एग्जाम में साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चन क्यों पूछ जाते हैं? तो क्वेश्चन इसलिए पूछ जाते हैं जिससे प्रैक्टिस रिलेबल एंड डेली लाइफ में आपको यूज हो सके, क्योंकि आप देखेंगे साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके डेटा को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका डेटा लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं से आपको दिक्कत में पड़ सकता है, परेशानी में हो सकती है, तो अपने डेटा को सुरक्षित रखना चाहिए। तो उसी के बारे में
काफ़ी बार जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, कभी कभी 10 से 12 क्वेश्चन भी साइबर सिक्योरिटी अकेले टॉपिक से आ जाते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए पूरी मैथ अच्छे से बहुत अच्छे से की जाती है। एक एक क्वेश्चन ढूंढ के अच्छे से लाया जाता है कि जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछ आने की पूरी संभावना हो। तो आपसे छोटा सा कहना होता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी साथियों में शेयर जरूर करें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और आपके सामने 600 क्वेश्चन की मैथन क्लास आई होगी, तो आप उस मैथन क्लास को देख सकते हो। और भी मैथन क्लास होंगी, प्रैक्टिस सेट होंगे, तो आपको इन सभी को कवर करते चलना है आसानी से। और आप देखेंगे आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही अच्छी ग्रेड से पास कर सकेंगे। यदि पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो भी आपके सामने है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।